पत्र लिख करके और द्वारिकाधीश को बुलाती हैं और जिस तरह देवी रुक्मिणी का विवाह होता है उसी भांति विवाह करके उनके साथ वो भी चली जाती है। तो महाराज पांचवा विवाह होता है मित्र वृंदा जी के साथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अगला विवाह एक नग्नजित नाम के राजा थे, जिन्होंने 7 बैल को जो है पाल रखा था। उन्होंने स्वयंवर किया। स्वयंवर में शर्त रखा कि जो भी इन 7 बैलों को एक साथ नकेल पहना देगा उसी के साथ हम अपनी बिटिया नग्नजिती का विवाह कर देंगे। तो राजा नग्नजित महाराज जो है स्वयंवर किए, लेकिन उस स्वयंवर में महाराज जितने बड़े बड़े राजा थे बहुत प्रयास किए, तो महाराज एक को पकड़ करके नकेल नहीं पहना सके, 7 को कैसे पकड़ करके महाराज पहनाएंगे। नग्नजिती ने द्वारिकाधीश को याद किया, प्रभु आप ही आइए, नहीं तो मैं इसी तरह बैठी रह जाऊंगा। द्वारिकाधीश पहुंचते हैं महाराज और चतुर्भुज रूप धारण करके 7 बैल को एक साथ पकड़ करके महाराज अपनी बांसुरी से उनके नाक में छेद करके और नृत्य करते हुए महाराज उनको नकेल पहनाते हैं। इस प्रकार महाराज एक साथ 7 बैलों को वो आज एक साथ नृत्य पहनाया है, इसीलिए विजयी होते हैं और नग्नजिती के साथ सुंदर विवाह संपन्न होता है। इस तरह जो है उनका 6 विवाह हो गए। 7वां महाराज भगवान की बुआ जी के बिटिया के साथ आता है, जिनका नाम था भद्रा। वो महाराज इस प्रकार भगवान को बहुत मानते थे, तो अपनी मां श्रुतकीर्ति से कहने लगी। तो जो बुआ जी थे श्रुतकीर्ति जी, वो भी चाहती थी कि मैं द्वारिकाधीश को अपना बेटा बना लूं, दामाद बेटे की समान तो होता है। तो महाराज बात अच्छी लगी, भद्रा की बात मान करके द्वारिकाधीश से विवाह कर दिया। इस प्रकार महाराज 7 विवाह हो गए। 8वां विवाह गोविंद ने जल में देखते हुए मछली पर निशाना लगाना था, ऐसे स्वयंवर को मत्स्य भेदन करते हुए 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ करते हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अष्टपटरानियां होती हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसलिए परीक्षित भगवान के 8 विवाह होते हैं और 8 विवाह के बाद जो 16,100 विवाह है वो सभी एक साथ होते हैं। वो कैसे गोविंद बोले, कि भौमासुर नाम का दैत्य था। उस दैत्य ने विचार किया कि कृष्ण रास लीला करता है, महारास रचाया है, मैं भी महारास रचाऊंगा। तो बड़े बड़े राजघरानों की जो कन्याएं थी उनको वो चोरी करने लगे। सोचा जब 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ सबके साथ मैं रास लीला करूंगा। लेकिन 16,100 तक ही संख्या पहुंची और सभी ने जेल खाने से महाराज गोविंद को याद किया, प्रभु आप ही हमको बचाइए, हम बंधन में हैं, आप इस पावन बंधन से महाराज हमको मुक्त करिए। इसलिए आज गोविंद महाराज उन सभी की बात को मानते हुए भौमासुर का वध करके और उनको मुक्त करते हैं। और जैसे ही महाराज वो कन्याएं बाहर निकलती हैं तो कन्याओं ने जाकर के द्वारिकाधीश के चरणों पर लेट गई, प्रभु
अब हम जाएं तो कहां जाएं? अगर पिता के भी घर हम जाएंगे तो पिताजी अब घर नहीं घुसने देंगे, और फिर कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? हम कलंकित हो चुकी हैं। अगर आपने हमसे विवाह नहीं किया तो इससे अच्छा है हम यहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे दें। द्वारिकाधीश सोचते हैं हम तो ऐसे ही बवाल में फंस गए, आए थे इनको मुक्त करने के लिए और बंधन में स्वयं बंध गए। अगर ये देवियों के साथ विवाह नहीं किए तो सब मर जाएंगे। इसलिए न चाहते हुए उन सभी देवियों से भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज, इतने बड़े द्वारिकापुरी में सभी पत्नियों के साथ गोविंद रह करके और कालांतर में महाराज सबसे 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां का जन्म हुआ। और महाराज इस प्रकार जो है संपूर्ण जितना यदुवंश है, सुखदेव जी महाराज कहते 56 करोड़ का यदुकुल हो गया। इन सभी में उतने ही जितने पुत्र थे उतने गुरुजी थे। महाराज अन्य कार्यों को करने वाले आदि सैनिक सभी रह करके इतने बड़े साम्राज्य में रहते हुए अकेले द्वारिकाधीश संपूर्ण राज्य को चलाते थे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित भगवान के इतने विवाह क्यों? 16,108 का मतलब क्या है? वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो महाराज इसमें जो उपासना कांड है ये 16,000 मंत्र होते हैं। इनमें आज वही मंत्र सभी जो है भगवान की अन्य पत्नियां बनकर के आए हैं भगवान की उपासना हेतु। उपशमीते आसनम इति उपासनम, जो मात्र उस परमात्मा परम तत्व का ही उपासक बने वही है आज जो है महाराज 16,000 मंत्र जो गोविंद का उपासना कर रहे हैं। परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। तो महाराज उपासना कांड के जितने मंत्र थे वो सब आज परमात्मा उस परम तत्व को अपना बनाने के लिए आज गोपी रूप धारण करके आए हैं। इसलिए वही सभी गोविंद में समर्पण होती है। इस प्रकार 16,000 वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं आज वही वेदांत उपनिषद जो 100 प्रकार के वही भगवान की वो पावन कृष्ण भक्ति के प्रतिपादन करने के लिए आज 100 जितनी भी थी गोपी बना करके आज आई हैं। इसलिए वो मिला करके हुए 16,100। और दूसरे 8 कौन है कि वो मेरा पो नलो वायु खंबनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। और महाराज उनमें से कौन है जिनमें 5 तत्व को तो हम जानते हैं, जिन 5 तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ।
यही 8 प्रकार की प्रकृति जो होती, इसमें अष्ट पटरानियां हैं, जिसमें जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और महाराज भूमि है। अन्य कौन है? अन्य है मन और बुद्धि और हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार। और महाराज ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही जीव में और ईश्वर में अंतरित रहते हुए महाराज, अगर हम मन से महाराज उस परमात्मा को मानते हैं तो ये 8 गोविंद के बस में हो जाती है। इसलिए प्रकृति का जो बस में रखता है उसी को ईश्वर कहा जाता है। और परमात्मा प्रकृति के बस में पहले तो होता नहीं है, लेकिन भक्ति रूप में जब बांधता है तो वो बंधन स्वीकार करके वो परमात्मा उससे बंध जाता है। इसलिए आज 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही कृष्ण की अष्टपटरानियां बनती हैं और 100 उपनिषद होते हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र होते हैं। यही सब मिलाकर के 16,108 उनकी पत्नियां बताई गई हैं। महाराज भगवान इतनी बड़ी परिवार में रह करके अकेले रहते हुए भी कभी किसी प्रकार का कोई भी खटपट नहीं होता। भगवान के पुत्र बड़े ही सुशील हैं। उनमें बड़े पुत्र प्रद्युम्न हैं। इनके 2 विवाह होते हैं। महाराज और भगवान के आगे नाती पोते अत्यधिक जो है ये परिवार में भी बढ़ते हैं। और इतने में रहने के बाद भी भगवान के यहाँ कभी कोई रूठता है तो मनाते हैं। किसी चीज किसी वस्तु की जरूरत होती है तो उसको पूर्ण करते हैं। परमात्मा ने देखा सभी कभी ना कभी कोई ना कोई गुस्सा होता है, क्रोध करता है, नाराज होता है और उसको उसी के भांति मनाते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन गोविंद ने देखा कि इन सभी में मात्र अगर कोई है तो एक देवी है रुक्मिणी, जो आज तक कभी गुस्सा नहीं हुई, क्रोध नहीं किया। तो गोविंद एक दिन विचार करते हैं कि अष्टपटरानियों में मात्र एक देवी द्रौपदी है जिसका क्रोध हमने कभी नहीं देखा। एक बार अगर गुस्सा करती तो हम भी देख लेते, गुस्सा में देवी रुक्मिणी लगती कैसे। तो आज परमात्मा देवी रुक्मिणी के गुस्सा को देखने के लिए स्वयं आज देवी जी को छेड़ने लगे। बात ही बात है। द्वारिकाधीश कहते हैं, ये बताओ देवी आपने हमसे विवाह क्यों किया? आखिर हमने ऐसा क्या सुन लिया था? मेरा कौन से गुण पर आप रीझ गए जो पत्र में लिख दिया था, सर्वा गुणान भुवन सुंदर। आपने मेरे गुण को कौन सी ऐसी बात को सुना और मेरे से विवाह करने के लिए आप तैयार हो गई? मेरी विशेषता कुछ नहीं है, एक नंबर का चोर हो। जरासंध से डर करके और छुप करके समुद्र की शरण में बैठा हूं। फिर मेरे जैसे मुझ में ऐसा कौन सा गुण तुमने देख लिया जो मुझसे प्रेम किया? दूसरा, ना तो मेरी माता पिता का पता, कोई यशोदानंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, मैं किसका बेटा हूं यही नहीं पता है। और तुमने मेरे गुण को देख करके मुझसे विवाह कर लिया। नाम भी सुंदर नहीं, कनुआ कनुआ कह के बोलत नहीं है। हाँ देवी, ये बताओ
आपने विवाह मुझसे किया है तो क्यों किया है? आज ये बात क्यों पूछ रहे हैं जब 10-10 पुत्र हो गए? इसके पहले नहीं पूछे थे। 10 पुत्र होने के बाद महाराज आज पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी देवी जी कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि अभी देख, जवाब तब दिया जाएगा जब अच्छे से ये पूरा बात को बोल ले। इसलिए अभी शांत में रहूंगी तो अभी ये और बोलेंगे और फिर जवाब दिया जाएगा। जब देवी जी नहीं बोलती तो द्वारिकाधीश और मजा लेने लगे महाराज, और पूछने लगे, देवी जी ये बताओ, मैं तो इतना सुंदर था नहीं, एक नंबर का काला कलूटा हूं, और ये बताओ मेरे जैसे काले कलूटे के साथ आपने विवाह कर लिया। लगता है देवी जी आप धोखा खा गई हैं। अब तो आपको जो है मेरे को छोड़ करके दूसरे से विवाह कर लेना चाहिए। एक नंबर का काला कलूटा से आपने विवाह कर लिया, मात्र बात को सुन करके, वो भी दूसरी से। देवी लगता है तुम्हें बहुत बड़ी आज भूल हुई है जो इस प्रकार से मुझसे तुमने विवाह किया है। फिर उन्होंने कहा कि हे गोविंद, आप पूछते जाओ मैंने विवाह क्यों किया है, मैं ठीक उसका जवाब बाद में दूंगी। गोविंद ने कहा हाँ जवाब तो दोगे, लेकिन सबसे पहले ये बताओ मेरे विवाह करने के लिए आप जब तैयार हुई थी तो कौन से गुण ऐसे देख लिया? मेरे नामों को भी लेने वाले कोई धनाढ्य व्यक्ति भी नहीं लेता है, गली में डोलने वाले वो संत महंत लेते हैं। मेरा नाम भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई जगत में अन्य बड़े लोग नाम लें। तो फिर ऐसी कौन सी बात को देखते हुए आपने जो है मुझसे विवाह किया? देवी जी इसीलिए आपको लगता है गलती हुई है मुझसे विवाह करके और आपको पुनः दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ऐसे कई प्रश्नों को पूछा है और पूछते पूछते सुन सुन करके देवी रुक्मिणी को मूर्छावस्था आ गई और गिर पड़ी। बहुत देर से सुन रही थी। गोविंद तुरंत जो है चतुर्भुज रूप धारण करके और 2 हाथों से देवी जी को थामते हैं, एक हाथों से पंखा करते हैं, एक हाथ से जल छींटते हैं। मूर्छावस्था से जब चेतना अवस्था को आती हैं तब जाकर के महाराज आज होश में आते हुए देवी रुक्मिणी ने गोविंद को जवाब दिया कि मामा वेदर्यसूये था जाने तुम मत्परायणा तद्वचा श्रोतु कामेन श्रील्याचरित मंगले। हे गोविंद, अब मैं जो जवाब देती हूं उसको आप ठीक से सुनिएगा। आज महाराज गोपाल को कहते हुए देवी रुक्मिणी जी कहती हैं कि गोविंद, नवधा भक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है वो है, पहला सूत्र है उस परम तत्व के बारे में, उसके चरित्र को हम अपने जीवन में सुन लें, उतार ले, तो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा।
इसलिए नवदा भक्ति की पहली सूत्र यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान की कथाओं को, कीर्तन को गाना और श्रवण करना। तो मैंने आपके बारे में सुना, और सुनने से होता क्या है, कल्मषापहम, उस जीव के संपूर्ण कल्मष, पाप ताप संताप जितने भी कुछ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आप प्रभु के मैं जो भी कुछ सुना है गलत नहीं सुना। आपने आगे चल के कहा था कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, तो गोविंद मैं यही जानना चाहती हूं कि आपके भी माता पिता होते हैं क्या? आप तो वात्सल्य प्रेम पाने के लिए किसी को भी माता पिता बना लेते हैं, लेकिन जगत के माता पिता तो आप ही हो। जगत के माता पिता जब आप हो तो फिर आपके माता पिता कौन होंगे? इसलिए गोविंद आप हम सभी के माता पिता के तुल्य हैं, जगत के माता पिता हैं। आपने एक प्रश्न और किया था कि मैं एक नंबर का डरपोक हूं, समुद्र की शरण में जाकर के छुपा हूं। तो गोविंद आप किसी छोटे से हृदय में आपका निवास नहीं हो सकता। आप जैसे गोविंद के रखने के लिए उस भक्त का हृदय भी अथाह सागर के समान होना चाहिए, और जब विकराल अथाह सागर के भांति उसका हृदय हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब आप उस भक्त के लिए, उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कि सत्यम भयादित गुणेभ्य उग्रम मंतासेति समुद्रोपलम्भ मात्रयात्मा नित्यं कलिन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्त्वं स्वसीवनेन्द्रपमर्विधुं तमोन्धम। हे गोविंद, जिस भी भक्त के आत्मा में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ऐसे महान शत्रु बैठे हो, उसके हृदय में आप कभी निवास नहीं करते हो। उस हृदय में आप वास करते हो गोविंद, जिसका हृदय महाराज आत्मा रूपी समुद्र, जो हमारा हृदय है, जो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके प्रेम के लिए। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं, इसलिए आप समुद्र की शरण में हैं। आप विजयी हो सकते थे, लेकिन आप इसलिए उस युद्ध में छोड़ करके रणछोड़ दास बनते हैं, जानते हैं कि वो दुष्ट जरासंध है। आप मार भी सकते थे, लेकिन 17 बार छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प लिया था किससे? प्रहलाद जी से, कि गोविंद मेरे वंश में भी किसी को भी आप वध नहीं करेंगे अपने हाथों से। इसलिए कि आज गोविंद ने अपने उस वचन को याद रखते हुए जरासंध का वध अपने हाथों से नहीं करना चाहा, बल्कि वध तो किसके हाथ से? स्वयं आपको दूसरे से करवाना है। अगर स्वयं करते हैं तो एक भक्त का जो दिया हुआ महाराज वचन है, वो वचन झूठा हो जाता।
लेकिन अपने भक्त की बातों को मानते हुए एक भक्तों के लिए आपने महाराज रण छोड़ दास बन करके और समुद्र की शरण में है। ये तो आपकी कुशलता है। आपने कहा था मेरा नाम लेने वाले कोई और नहीं, गली में डोलने वाले वो संत हैं। तो गोविंद क्या संतों से भी बड़ा कोई हो सकता है क्या? जिन संतों के पास आपके नाम रूपी धन हो, ऐसे महान वो संत महाराज भगवान आपके नाम की महिमा तो वही जानते हैं। आपके नाम रूपी महिमा की विशेषता यही है कि जीवन में जो भी उतार लिया है उसके जीवन में फिर किसी भी चाह और धन की जरूरत नहीं होती है। और महाराज संतों का परम धन भगवान नाम, महिमा, कीर्तन, उनके सुंदर भजन, यही तो है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जग पास राम नाम धन होय। तो महाराज धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो सबसे बड़े तो धनवान धनाढ्य वो संत हैं जिनके पास आपके नाम रूपी महिमा हो। फिर ऐसे महान संतों से बड़ा कौन हो सकता है? महाराज आपने कहा था कि मैं एक नंबर का काला कलूटा हूं। आपने मेरे सुंदर पर देख करके एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने किस कलूटे से विवाह कर लिया। यही कहा था ना आपने। तो गोविंद आप सांवरे हैं, और महाराज सांवरे होकर के भी इतने प्यारे हैं। महाराज इस प्रकार इस स्वरूप पाकर के भी आप इतने सुंदर लग रहे हैं। ये तो कहो महाराज, सबसे बड़ी बात ये थी कि लाला बनकर के आप ब्रज में अवतार लिए थे। अगर लाले बनकर के आए होते तो महाराज कितने आपको पाने के लिए एक दूसरे के सर काट देते। यही विशेषता है कि नंदलाला यदि तुम होते लली तो सर कट जाते हजारन के। हे नंदलाला, ये देखो आप लाला बनकर आए हो। अगर लाली बनकर के आए होते तो आपको पाने के लिए कितने अपने आप का, अपने जान न्यौछावर कर देते आपके लिए। लेकिन गोपियां आपको मान करके भी उनमें वो समझ थी, इसलिए लड़ती झगड़ती नहीं थी। तो आप काले हैं लेकिन जगत से निराले हैं। इसलिए हे प्रभु, आप जैसे भी हो इस संसार में मैंने सर्वस्व छोड़ करके आपको, आपके गुण को देख करके विवाह किया है। बस मेरा मन आपके इसी प्रकार श्री चरणों में लगा रहे, यही चाहती हूं मैं। ऐसी सुंदर बातों को जब कहती हैं देवी रुक्मिणी तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देवी, वाकई में तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे प्रति बहुत है। उस प्रेम को आज भगवान ने प्रत्यक्ष देखा है। उस परमात्मा को मांगने के लिए महाराज
स्वयं गिरिजा जी की पूजन करके भगवान को मांगना, ये तो कोई विरला भक्त होगा। बाकी हम भगवान के पास जाते हैं, देवताओं के पास जाते हैं तो सांसारिक वस्तु को मांगते हैं। कभी कोई ने किसी देवता के पास ये जाकर के नहीं कहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, हे गोविंद मुझे आप मिल जाओ, या फिर हे गोविंद या ये दुर्गा मैया मुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हाँ, संसारिक वस्तु मांगने के लिए बहुत से हमारे अंदर बातें याद आ जाती हैं। भगवान क्या क्या हमें दे दे, हम क्या क्या परमात्मा से मांगे। आजकल भक्त भी बहुत बड़े महाराज, एक से बढ़कर एक होशियार हो गए हैं। अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं तो महाराज हम पूरी लिस्ट ही प्रस्तुत कर देंगे। हमको महाराज ये दे दो, इतना बना दो, ऐसा कर दो। एक बूढ़ी मैया थी, बूढ़ी मैया महाराज भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहती तो किसी ने कहा जाकर के भोले बाबा का पूजन करो, भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होते हैं। आस्तोष है तो बूढ़ी मैया ने तुरंत भोले बाबा को पूजन किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो माता जी, लेकिन याद रखना एक ही वरदान मांगना, एक के सिवा दूसरा मत मांगना। भोले बाबा समझते थे कि आज की माताएं तो पूरा कुछ भी मांगना शुरू कर देंगी। तो भोले बाबा ने कहा एक ही वरदान मांगना, एक के सिवा दूसरा मत मांगना। माता जी ने विचार किया मेरे नेत्र नहीं है, अपने आंखें मांग लेती, लेकिन फिर विचार किया अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो अब वृद्धावस्था है, जाने का समय आ गया है। सोची बहू के कोई बेटा नहीं है, तो बेटा हो जाएगा तो एक पोता हो जाएगा घर में, पोता मांग लेती हूं। फिर विचार किया पोता तो बाद में हो ही जाएगा, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, धन मांग लेती हूं। अब धन के लिए विचार करने लगे। फिर विचार करने लगी मैं मांगू तो क्या मांगू, क्योंकि भोले बाबा ने कहा एक ही वरदान मांगना। तो माता जी ने विचार किया कि ऐसा मांगती हूं कि ये सब कुछ मिल जाए। तीन चीज मैं मांगूंगी तो भोले बाबा देंगे। हाँ, एक वरदान मांगना। तो महाराज बूढ़ी मैया ने भोले बाबा से कहा भोलेनाथ एक ही वरदान दे दो बस, कि मैं अपने हाथों से अपने पोते को सोने के कटोरी में खीर खिलाते हुए देखूं। देखो गजब हो गया, तीनों वरदान एक साथ मांग लिया। मैं अपने पोते को, और सोना रहेगा सोने की कटोरी में तभी खिलाएगी जब बहुत सारा धन रहेगा। तो मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध भात या खीर खिलाते हुए देखूं। तो नेत्र भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया और धन भी मांग लिया। भोले बाबा ने भी मुस्कुराकर कह दिया तथास्तु। तो ऐसे ऐसे महाराज माताएं हैं आज भी। आज अगर भगवान सामने आ जाए तो मात्र जो है मांगने के लिए पूरा खर्रा निकाल कर प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन परमात्मा को कभी किसी ने नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो गोपियों ने मांगा है। गोपियों ने सिर्फ गिरजा पूजन जब भी किया है तो उन्होंने महाराज यही वरदान मांगा है कि नंद नंदन हमें प्राप्त हो जाए, यशोदा नंदन हमें प्राप्त हो जाए।
इस प्रकार गोविंद के दिव्य प्रेम देख करके रुक्मिणी जी से गोविंद प्रसन्न होते हैं। और महाराज आज ये परिणाम हुआ कि गोविंद की नजरों में अद्भुत प्रेम हो गया। और महाराज ये सुनकर के देवी रुक्मिणी को भी मन में परम आनंद प्राप्त हुआ, प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के वंश में आगे चल करके पुत्रों के बाद उनकी भी आगे वंश में एक पोता होता है जिनका नाम था अनिरुद्ध। महाराज अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए थे। एक जो है रुक्मिणी की जो बिटिया थी उनके साथ होता है, और दूसरा विवाह जो है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ होता है। एक बार उषा ने स्वप्न में महाराज अनिरुद्ध को देखा, तो रात्रि का जो स्वप्न था वो देवी चित्रलेखा से बताने लगी। चित्रलेखा के अंदर ऐसा गुण था, उसको वरदान मिला था कि कोई भी चीज को, वस्तु को या किसी के स्वरूप को अगर वो बता देता तो उसकी वो पूरा कॉपी बना देती, चेहरा ही उतार करके रख देती। तो उषा ने भी रात्रि में देखे हुए प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध की जो झलक थी, जो स्वप्न में देखा था, देवी चित्रलेखा को बताया तो चित्रलेखा ने सुंदर स्वरूप बना दिया। देख करके शर्माने लगी, यही है जो मेरे स्वप्न में आए थे। और महाराज चित्रलेखा जो बड़ी योगिनी थी, उसने कहा चिंता मत करो। तो रात्रि के समय ही द्वारका गई और सोते हुए कृष्ण के पौत्र को चुरा लाती है। इधर महाराज चारों तरफ जो है अनिरुद्ध जी की खोज शुरू हो गई, कहीं नहीं मिले। भगवान को तब नारद जी के द्वारा पता चलता है। और आज अनिरुद्ध को लेने के लिए स्वयं भगवान जब पहुंचते हैं तो बाणासुर महाराज लेकर के खड्ग म्यान खड़ा हो गया। भगवान ने बाणासुर से कहा, हमारा जो पौत्र है वो हमें लौटा दो। लेकिन वापस तो किया ही नहीं, युद्ध और छिड़ गया। महाराज भयानक युद्ध छिड़ा। जब देखे बाणासुर हारने लगा तो बाणासुर जी की तरफ से शंकर जी आकर के युद्ध करने लगे। परिणाम ये हुआ कि श्री कृष्ण और शिव जी में महाराज भयानक युद्ध होने लगा। ऐसे शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ। अंत में भगवान की प्रार्थना से युद्ध शांत हुआ और बाणासुर की पुत्री जो अनिरुद्ध को रख रखे थे उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। आपस में समन्वय हुआ और वापस द्वारिकापुरी भेज दिया जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार जो है अनिरुद्ध जी का विवाह होता है। और आगे चल के महाराज बताते हैं कि वो गोविंद पुत्र पौत्र वाले हो गए, लेकिन गोविंद आज अपने नाती पोतों के बावजूद भी हमारे गोविंद मात्र 16 वर्षीय दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? बोले भगवान के ऊपर कभी काल का चक्कर नहीं होता।
काल का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए गोविंद मात्र जो है 16 वर्षीय आज भी दिख रहे हैं। और महाराज गोविंद की इतने बड़े परिकर में महाराज रहते हुए कभी सुंदर ज्ञान देते हैं, कभी बालकों को सुंदर संस्कार देते हैं। एक दिन नारद जी ने विचार किया, चलो चलते हुए देख के आते हैं कि हमारे गोविंद करते क्या होंगे इतने बड़े परिवार में। परिवार तो बहुत बड़ा है, तो क्या गोविंद कभी लड़ते झगड़ते तो नहीं है? यहाँ पे गोविंद सभी बच्चों को कैसे मनाते हैं, कैसे समझाते हैं, भोजन आहार की व्यवस्था कैसे करते हैं, इस सब बातों को देखते हुए नारद जी द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। नारद जी ने जब द्वारिकापुरी पहुंच करके देखा महाराज, तो वो गोविंद कभी अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, कभी अपने माताओं के सुंदर चरण सेवा कर रहे हैं, कभी कुछ बालकों को युद्ध नीति सिखा रहे हैं। नारद जी ने सोचा चलो भगवान यहां पर है, अभी देखते हैं। सत्यभामा जी के पास चल करके देखता हूं, वहां तो नहीं होंगे। वहां भी जाकर देखते हैं तो वहां भी गोविंद दिखते हैं। धीरे धीरे 16,108 रानियों के पास जब जाकर देखा, सभी जगह गोविंद दिखाई देते हैं। तब नारद जी महाराज श्री चरणों में लेट गए। गोविंद ने बताया कि मैं एक होकर के अनेक हूं और सभी के पास ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार गोविंद ने नारद जी को आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, 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 मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रस का निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रस का निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में
सपना बहार के। जाने कब आएगा मुझे दर्श दिखाएगा, जाने कब आएगा मुझे दर्श दिखाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुमसे उम्मीद मुझे कोई ना सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। ओ तुमसे उम्मीद मुझे एक ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक तू आएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तू आएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक तू आएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक तू आएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आजा 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 आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। बनो न कठोर तुम दया से भी काम लो, बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया जरा दामन को थाम लो, आके कन्हैया जरा दामन को थाम लो। बनो न कठोर तुम दया से भी काम लो, आके कन्हैया जरा दामन को थाम लो, आकर कन्हैया जरा दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा मेरे कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने
कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, वो आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।